चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे सीटेट का मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, जिसमें कि हम लोग एक टॉपिक शुरू करेंगे। उसका नाम है क्या? वृत्त है। इसका नाम क्या है? वृत्त है। और इस वृत्त को हम लोग सॉल्व करेंगे, वृत्त के बारे में। ये जो है ना, इसको बोलते हैं क्या? ये वृत्त है। और वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं क्या? केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। और ये जो होगा ना, ये इसका हो जाएगा रेडियस। ये इसका रेडियस होगा, यानी कि वृत्त का जो मध्य बिंदु होगा उसको केंद्र बोलेंगे। और केंद्र से परिधि की जो दूरी होगी वो उसका त्रिज्या कहलाएगा। अच्छा, अब देखा जाए, और ये अगर वृत्त है ना, इसको देखते हैं, ये केंद्र है और ये इसका व्यास कहलाएगा। ठीक, ये कहलाएगा इसका व्यास। और ये व्यास ही जो होगा ये होता है डायमीटर, डी हो जाएगा। और डी बराबर जो होता है ना, वो जाएगा r/2। यानी यहाँ से ये पता चला कि वृत्त का जो व्यास होगा ना, वो त्रिज्या की आधी होगी। और वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह व्यास की दुगनी होगी। r बराबर कितना हो जाएगा? दुगनी। ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे क्या है? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक चीज और ये जानेंगे। ये वृत्त है, पूछेगा आपसे कि वृत्त में कितने व्यास होते हैं। आपसे पूछेगा तो वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो ये वृत्त का व्यास होती है। अब इसको कितनों भी खींच सकते हैं, तो वृत्त में एक से अधिक व्यास होते हैं। और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी ना, उसी को व्यास बोलेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वृत्त में व्यास की संख्या कितनी है, यानी आपसे पूछ सकता है व्यास की संख्या। तो वृत्त में व्यास की संख्या होगी अनंत। क्या होगी? अनंत होगी, यानी कि एक से अधिक। दूसरी बात पूछेगा कि व्यास किसको बोलेंगे, तो व्यास जो होती है ना, वो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको व्यास बोलेंगे। और व्यास की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितनी होगी, तो त्रिज्या की संख्या भी होगा अनंत। क्या होगा? अनंत होगा। तो वृत्त में त्रिज्या भी अनंत होगा, वृत्त में व्यास भी अनंत होगा। लेकिन वृत्त का जो व्यास होगा वह त्रिज्या की आधी होगी। और वृत्त की जो त्रिज्या होगी व्यास की दुगनी होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इससे आगे समझते हैं। अब यहाँ से आएगा क्या? अब देखिए, यहाँ से समझेंगे। आपसे ये पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब यहाँ से पूछेगा क्या? ये इसका रेडियस हो जाएगा r। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा, वो हो जाएगा पाई r²। वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई r²। और वृत्त की जो परिधि होगा ना, इसको बोलेंगे परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होती है इसको बोलते हैं 2πr। ये वृत्त की परिधि हो गया। इसी में पूछेगा आपसे कि पाई का मान कितना आ जाएगा। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 या 3.14। तो पाई का मान 22/7 भी होता है या 3.14। तो अगर कुछ नहीं बोलेगा, प्रयोग द्वारा नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। अगर प्रयोग डाल देगा तो 3.14 रखना है। अब यहाँ से क्या आएगा कि आपसे पूछेगा कि ये वृत्त है, ओके, ये वृत्त का एक केंद्र है, सेंटर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा। पूछेगा अगर वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है, तो याद रखिएगा 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का केंद्र बनता है। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग समझ गए। देखिए, अभी क्या बताएं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, अच्छा है। ये वृत्त की परिधि है पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? परिधि। इसको बोलेंगे क्या? परिधि। ठीक है। और
और यहाँ से और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक है ना। और ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर जो है ना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा व्यास। और व्यास हो गया, व्यास जो होगा वो त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी, और त्रिज्या जो होगी व्यास की दोगुनी होगी। और ये हमसे पूछता है कभी कभी वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो अनंत, तो देखिए अनंत होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ये पूरा वृत्त है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से होकर के जाने वाली जितनी भी जीवा होगी वो व्यास होगा। यहाँ से यहाँ देखिए ऐसे 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 कितना भी हो जाएगा, बहुत सारा होगा, ये इसका व्यास हो गया। और ये इसका क्या है, जीवा है, जीवा। और वही जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास की संख्या अनंत होता है, या इसी को अनंत ना लिख करके लिख देगा क्या, एक से अधिक, एक से अधिक, अधिक बोल देगा। ओके, अब पूछेगा कि व्यास क्या होगा, तो वृत्त व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, त्रिज्या की संख्या भी क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और ये इसका क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से होकर, केंद्र से और परिधि की जो बीच की दूरी होती है ना, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। अब बताइए केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि कितना है, बहुत सारा है ना, बहुत सारा। ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा त्रिज्या की संख्या कितना होता है, अनंत। अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो वृत्त के बारे में जितना भी था सब कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसके आगे थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होती है, अगर यहाँ देखा जाए ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और इसका सेंटर है और इसका व्यास है, ठीक है। तो वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का जो व्यास होती है ना, वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर सोचिए कि अगर हम एक भाग को मिटा दें, अगर एक भाग को अगर हम मिटा दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अर्धवृत्त। क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। ये बन जाएगी अर्धवृत्त, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, ठीक है ना, अर्धवृत्त। इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल इसको हो गया। और ये इसका देखिए सेंटर हो गया, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, इधर भी त्रिज्या होगा ना, हाँ। और ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा, परिधि, ऊपर क्या आ जाएगा, परिधि। अब यहाँ से पूछेगा कभी कभी आपसे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है ना, वो क्या होता है समझिए। पूरा वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। पूरा वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अच्छा, 2 पाई आर होता है पूरा वृत्त की परिधि, हमको निकालना अर्धवृत्त। अर्ध रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, अर्धवृत्त हो गया। लेकिन ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये जो हुआ ये ऐसे करके ऐसे ये अर्धवृत्त हुआ यहाँ तक। लेकिन इधर क्या है, इधर पूरा ही क्या है, ये व्यास, ये क्या है, व्यास है, व्यास। तो प्लस इसमें क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे ना, जोड़ देंगे। तो अब ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, पाई आर। तो यहाँ से क्या आएगा बताइए आपने, पाई आर डी। यहाँ से ये आएगा, यहाँ से आएगा क्या, पाई आर डी। अब प्लस ये डी है ना, डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि डी बराबर हो जाएगा आर और आर जोड़ेंगे कितना आएगा, 2r। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2r। ऐसा करिए कि दोनों से r को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई प्लस में 2। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वह पाई आर प्लस 2r भी होता है, या पाई इंटू पाई प्लस 2 इंटू आर भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं थोड़ा सा, ये हम लोग का रिवीजन हो जाएगा वृत्त का पूरा और टोटल टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम बनाए थे एक फिगर और इसको हम लोग बोले थे क्या, अर्धवृत्त है। तो पूरा वृत्त के केंद्र पर बनता है 360 डिग्री, 180 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा बताइए आप, 180 डिग्री। सेंटर पर अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा बताइए, केंद्र पर बना कोण ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा समझते हैं। कभी कभी यहाँ से पूछेगा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप लोग बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
होता है ना। हाँ। अर्धवृत्त बोलेगा, इसमें आधा से क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, अर्धवृत्त हाँ। निकल जाएगा। हाँ। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 पाई आर स्क्वायर। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं थोड़ा। यहाँ से एक कभी कभी ऐसा आएगा कि देखिए ये क्या है, ये पूरा वृत्त है, ये इसका सेंटर है, इसको ऐसे और ऐसे, ये वृत्त क्या करेगा, ये जो व्यास होगा, अगर हम 2 को व्यास खींच देंगे तो उस कंडीशन में इसको 4 बराबर भागों में बांट देगा। 4 बराबर भागों में बांटेगा ना, तो एक भाग को बोलेंगे क्या, चतुर्थांश। एक भाग को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। अब यहाँ से पूछेगा आपसे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो बताइए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा चतुर्थांश जो होता है ना, चतुर्थांश मतलब वो एक भाग होता है, चतुर्थांश का मतलब हुआ पूरा वृत्त का एक भाग। एक भाग हुआ तो मतलब एक भाग निकालेंगे तो पूरा एक घर है, 4 घर है, 4 घर में अगर एक घर निकालेंगे क्या होगा, 1/4, यानी इसको लिख सकते हैं कितना, पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वृत्त से अब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा। अब हम देखिए क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है ना, फटाफट बनेगा। एक क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा अगर कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप को ही हम लोग बोलते हैं क्या, परिधि। परिमाप को ही क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन तो आराम से बनेगा। देखिए आर का मान कितना दे दिया, तो 7 है। हाँ, 7 का मान कितना है, 7 है, ठीक है। आर का मान 7 है। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल, तो यहाँ से जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, बोलते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, और आर का मान कितना रखेंगे, तो 7। अच्छा स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ गया यहाँ से 22/7, और 7 × 7 2 बार, एक 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा 22 × 7, 22 54 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। अब कभी कभी जानते हैं यहाँ से यही पूछेगा, परिधि पूछेगा, तो परिधि को हम लोग शुरू करते हैं सी से। सी बराबर कितना रहेगा, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 और इंटू आर का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। अच्छा परिधि भी इधर हो गया, इधर क्षेत्रफल भी हो गया, उधर परिधि भी हो गया। परिधि को हम लोग परिमाप बोलते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा देखिए, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, क्वेश्चन यही रहता, सेम मान रहता, और अगर आपसे पूछता कि मान लीजिए क्वेश्चन यह रहेगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें, और क्या पूछता है, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये क्वेश्चन रहता है। तो देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त है, मतलब ये जो है ना, ये ऐसे करके ऐसे करिएगा, ये सेंटर हो गया सी, ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आर का मान कितना आ गया, 7 नहीं बल्कि यहाँ प्रश्न कितना है, 14 है, तो यहाँ पे क्या करिए 14 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे कितना, 14, यहाँ डाल देंगे 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नहीं, अर्धवृत्त की परिधि होता है
अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वह होती है कितना, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है ये होता है पाई आर प्लस 2r, होता है ना। तो देखिए पाई का मान कितना लिखिएगा 22/7, आर का मान कितना हो गया 14 प्लस 2 गुना आर का मान 14, 7 से काटिएगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 14 दूनी 28, 8 4 12 9 बाकी है 4 2 6 7, कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या परिधि आ गया। लेकिन हमसे पूछेगा अगर क्षेत्रफल एरिया पूछेगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 हुआ, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 14 गुना 14 2 बार, 7 दूनी 14 से 1 14 खत्म हो गया, तो कितना आ गया 22 गुने 14, 14 में 28 की 8 बाकी 2 नहीं, 14 में 28 तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और रिवीजन अच्छा से, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसी पर हम लोग हिसाब बनाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखते हैं आगे। तो ये वृत्त से क्वेश्चन था, लेकिन जानते हैं क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछेगा, देखिए ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। अगर पूछेगा कि एक वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपस में बराबर हो तो उस कंडीशन में त्रिज्या का मान क्या होगा। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम लोग अगर इम्पोर्टेंट कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होते हैं 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हो गया ऐसे, ये ना फॉर्मूला 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर, आर गुना आर 2 बार करेंगे, एक आर से एक आर कट जाएगा और एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो 2 बराबर कितना आ गया आर। यहाँ से पूछेगा आपका रेडियस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। अगर इसी से पूछता है डायमीटर, अगर यहीं से पूछता क्या डायमीटर तो 2r हो जाएगा, 2 गुना आर का मान 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, यानी मीटर नहीं है, मान कुछ नहीं है, तो आपकी मान इतना मात्रक इतना नहीं है, ठीक है ना। आ गया ना, ये क्या निकल गया, ये निकल गया डायमीटर और ये निकल गया रेडियस। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो वृत्त वाला हम बता दिए सब कुछ, लेकिन कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा ना, चतुर्थांश से छूट गया। तो अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए आर का मान कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा ये समझना है। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर ये होता है फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 हुआ, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना होगा 28, स्क्वायर का लिखेंगे 2 बार 28 कर देंगे, देखिए 728, 28 कट जाएगा ना पूरा, कितना बचेगा 22 गुने 28, 22 गुना 28 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 22 गुना 28 करेंगे कितना आएगा 22 गुने 28 कर दीजिएगा, तो आएगा कितना 8 दूनी 16 6 बाकी 8 दूनी 16 17, 22 दूनी 44, कितना आएगा 6 आएगा, और 7 चलेगा 1 बाकी 4 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। इस प्रकार से चतुर्थांश निकलता है। चलिए देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया वृत्त के बारे में, ठीक है। कभी कभी जानते हैं वृत्त से ही एक टॉपिक और है, और इसको बोलते हैं क्या वलय। क्या आता है वलय। जैसे अगर ये वृत्त है पूरा और ये एक वृत्त है और इसका सेंटर
तो ये इसका रेडियस हो जाएगा छोटी आर, और इधर रेडियस क्या हो जाएगा बड़ी आर। बड़ी आर। ठीक है, एक छोटी आर हो जाएगा, ये क्या होगा बड़ी आर। तो वलय किसको बोलेंगे पता है? ये रिंग, ये वाला भाग वलय हो गया। जो छायांकित भाग है ना, इसी को क्या वलय। बोलेंगे? वलय बोलेंगे। बढ़िया। हाँ, ये वलय होता है ना, ये पूरा तो बड़ी आर हो गया, ये बड़ी त्रिज्या है, ये छोटी त्रिज्या है। ठीक है, पूछेगा वलय, ठीक है ना, ये इसी को इस भाग को बोलते हैं छायांकित भाग है ना, इसको वलय कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि वलय का क्षेत्रफल, वलय का बैल लिखा गया। बैल बैल। आपसे पूछेगा यहाँ से वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल जानते क्या होगा? ये पूरा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें से एक छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। 2 पाई। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पाई छोटी आर का स्क्वायर। ये दोनों से पाई ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, तो आ जाएगा पाई बड़ी आर। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये यहाँ से पूछेगा आपसे क्या? वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। अच्छा, मान लिया जाए यहीं से एक क्वेश्चन अगर दिया जाए, यहीं से अगर पूछेगा कभी कभी, मान लिया जाए ये चित्र है, ठीक है, ये चित्र है, ठीक है, और यहीं से अगर आपसे एक ये पूछ देगा और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से पूछेगा क्या? ये अगर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है अगर 14 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में पूछेगा वलय का क्षेत्रफल। तो यहाँ से बड़ी आर का जो मान आएगा वो आएगा 14 सेंटीमीटर, और छोटी आर का जो मान रहेगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आएगा क्या? वलय का क्षेत्रफल बराबर, इसको लिख सकते हैं पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान बैठाना है 22/7, और बड़ी आर का मान लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस छोटी आर के स्थान पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/7 इंटू 14 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 196, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुना 196 से घटाएंगे 49, 16 से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 7। यहाँ बचेगा 8 में 4 घटेगा 4, यहाँ बचेगा 1, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो कितना बचेगा? 22 गुने 21, 22 गुना 21 करेंगे तो आ जाएगा 22 से कम 22 के 2 बाकी 2, 22 गुने 44 2 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा वलय का क्षेत्रफल। इस प्रकार से वृत्त का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना था खत्म। इतने कॉन्सेप्ट सब बनेगा।